और हिंदुओं के खिलाफ ये नारेबाजी करने वाली पार्टी का नाम जानते हैं क्या है? फिर अपनी याददाश्त पर गौर करिएगा, इस पार्टी के बारे में किसने क्या कहा। नारेबाजी करने वाले जो लोग हैं, इनकी पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। याद आया कुछ? वही मुस्लिम लीग जो बकौल राहुल गांधी 16 आने सेकुलर पार्टी, शानदार सेकुलर, वही मुस्लिम लीग जो विपक्ष के गठबंधन इंडिया, गठबंधन वाला इंडिया इसे बोलो, विपक्ष के गठबंधन वाले इंडिया का हिस्सा है। जी हां, मेंबर I.N.D.I.A इंडिया अलायंस। वही मुस्लिम लीग जो आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस की साथी रही है, कांग्रेस की साथी। आप एक काम करिए, ये दिल्ली से चल के आपके बीच में अपने छोटे भाई महराज मलिक के लिए वोट मांगने आया हूं। और आया हूं अरविंद केजरीवाल का पैगाम लेकर, अरविंद केजरीवाल का सलाम लेकर आया हूं आपसे कहने के लिए कि जो मॉडल दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य का दिया, जो स्कूल और अस्पताल दिल्ली में बने, वो जम्मू कश्मीर में बनना चाहिए। और उसका सपना कोई विधानसभा में जाकर पूरा कर सकता है तो उसका नाम है ये नौजवान महराज मलिक। हमारे साथी मुदस्सिर, हमारे साथी यासिर, ये जाएंगे सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर। लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, अरे भाई आप तो पूरे जम्मू कश्मीर में लड़ नहीं रहे। मैंने कहा आंटी को कंधा देने के लिए 4 ही लोग काफी रहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के 4 शेर पहुंच गए तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जमहूरियत को बचाने की लड़ाई होगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बच्चों का स्कूल बनाने की लड़ाई होगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अस्पताल बनाने की लड़ाई होगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नौजवानों के रोजगार की लड़ाई होगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बदलने की लड़ाई होगी। इसलिए आपसे अपील करने आया हूं। और साथियों और दोस्तों, जब मुझे केजरीवाल जी ने संसद में भेजा था तो मैं तो 3 ही था, 3 थे और 1 लोकसभा में थे भगवंत मान। हम चारों दोनों सदन के अंदर भाजपाइयों की नाक में दम करके देखा नहीं देखा, बताओ, देखा नहीं देखा, देखा ना। नरेंद्र मोदी इतनी दूर पे था, ये जितनी दूर पे झंडा दिख रहा। सदन के अंदर भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, मैंने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। क्या नारा लगाया? मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। ये नारा क्यों लगाया? क्योंकि हिंदुस्तान का नौजवान, जम्मू कश्मीर का नौजवान रोजगार के लिए धक्के खाएगा। एसआई की भर्ती में उससे रिश्वत ली जाएगी, उसके साथ भ्रष्टाचार किया जाएगा। लेकिन अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, जिसको बल्ला पकड़ना होगा। कौन सा इंसाफ है तेरा, बताओ। इस देश के अंदर जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, राज्य सरकारों के अधिकार छीने जा रहे हैं। एक ऐसी पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में सरकार में आई। अरविंद केजरीवाल ने कहा हम बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, फ्री इलाज दिया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री बस की यात्रा महिलाओं के लिए दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री और मुनाफे का बजट दिया। हिंदुस्तान की कौन सी आम आदमी पार्टी और आपका केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। बात बदल दो, आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया मोदी जी।
आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ कर जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया ने, केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसे स्कूल बनाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने काम हमारा सपना है कि ऐसे ही स्कूल जम्मू कश्मीर में बने जिससे पूरे हिंदुस्तान के लोग और विदेशों के लोग आके आपके स्कूल देखें। जाना दिल्ली, कभी जाना और जाकर देखना कि कैसे स्कूल दिल्ली के अंदर बने हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं सरकारी स्कूल में, हॉकी के ग्राउंड बने हैं सरकारी स्कूल में, जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। उन स्कूलों को बदलने का काम केजरीवाल ने किया, मनीष सिसोदिया ने किया और मोदी ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में डाल दिया। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मोदी जी एक नहीं 1000 बार जेल में डालोगे लेकिन तुम्हारे आगे छूटेंगे नहीं, तुमसे लड़ेंगे और तुमसे जीतने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, हमारे इस छोटे भाई को इस बार विधानसभा में जरूर भेजना। बिल्कुल ठीक कहा। मोदी जी आके कह रहे हैं हम आपको पूर्ण राज्य दे देंगे। अभी क्या हुआ? अभी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हारे कलम में स्याही नहीं हो तो हमसे 20 पैसे उधार ले लो मोदी जी, और उसी कलम से साइन करो कि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य बन गया, तब तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे। क्योंकि भाजपा झूठ बोलने वालों की पार्टी है। मैं बीजेपी को कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठा झूठ बोलने वालों की पार्टी। नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, झूठ बोला। किसानों से कहा फसल का दाम 2 गुना करेंगे, झूठ बोला। देश के लोगों से कहा महंगाई कम करेंगे, झूठ बोला। आपको कहा इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बैलगाड़ी में भर के लाएंगे, हवाई जहाज में भर के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना पहुंच जाएगा? कितना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 15 लाख। 15 पैसे आए खाते में? 15 पैसे आए क्या? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी। दूसरा काम क्या करते हैं? झगड़ा कराने का काम करते हैं। किसानों के साथ झगड़ा, नौजवानों के साथ झगड़ा, पहलवानों के साथ झगड़ा, कश्मीर जम्मू वालों के साथ झगड़ा, पूरे देश में झगड़ा कराने का काम करते हैं। तो भाजपाइयों का दूसरा नाम मैंने रखा है भारतीय झगड़ा पार्टी, झगड़ा कराने वालों की पार्टी, झगड़ा कराने वालों की पार्टी। और नरेंद्र मोदी के बारे में मैं कहता हूं, होशियार रहना मोदी जी से। मोदी जी के अंदर कोई कला हो ना हो, लेकिन गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। झूठ बोलने में इतने मास्टर हैं। बोले सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं। सिकंदर कभी बिहार गया नहीं। हमारे यूपी में गए खलीलाबाद, कहने लगे संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ बैठ कर मीटिंग करते थे। पता लगा तीनों लोगों के पैदाइश में ही कई 100 साल के अंदर। ऐसे झूठ बोलते हैं।
और मुसलमानों को डराने का काम करते हो। मेराज मलिक अभी कह रहे थे आपको डराने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, मैं कहना चाहता हूं अमित शाह से, मुसलमान किसी से नहीं डरता। मुसलमान से ऊपर वालों से डरता है, मुसलमान से खुदा से डरता है, मुसलमान से अल्लाह से मुल्क को बचाने की बात होगी, जब इस मुल्क के लिए लड़ने की बात होगी, तो शहीद अशफाकुल्लाह हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमेंगे, पाकिस्तान से डरते शहीद होंगे। जब इस मुल्क को बचाने की बात होगी, तो अशफाकुल्लाह ने जब फांसी के फंदे को चूमने जा रहे थे, उनसे अंग्रेजों ने कहा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? तो उन्होंने कहा कुछ आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू है इतनी, रख दे जरा सी कोई खाके वतन कफन पे। यह है